मायावती अब तक चुप बैठी हुई थी, लेकिन अचानक वो राजनीति में बहुत तेजी के साथ सक्रिय हो चुकी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश टारगेट पर है और पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को वहां पर होना है। ऐसे में मायावती ने जहां एक तरफ पूर्वांचल में धनंजय की पत्नी को टिकट देकर सियासी हलचल बढ़ा दी है, तो वहीं मैनपुरी और बदायूं में मुस्लिम और क्षत्रिय दांव खेलकर भाजपा की बोलती तक बंद कर दी है। इन सबके बीच मायावती ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक अलग राज्य बनाए जाने को लेकर अपनी आवाज भी बुलंद की है, जिससे भाजपा की रातों की नींद उड़ गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती भी इस समय एक्टिव मोड में हो गई हैं। बसपा चीफ मायावती ने चुनावी जनसभाएं शुरू की हैं। अपनी सभाओं में बसपा चीफ कई ऐसे मुद्दे लेकर सामने आ रही हैं जिसकी चर्चा हमेशा से होती रही है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के चुनावी मंच पर मायावती ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश के विभाजन का कार्ड खेल दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र में उनकी सरकार मजबूती के साथ आती है तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा बनाने के लिए ठोस कदम आगे बढ़ा देंगी। अब उनका यह बयान चर्चाओं में आ गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहुंची थी और यहां चुनावी जनसभाएं संबोधित की थी। इस दौरान मायावती ने कहा कि अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार केंद्र में मजबूती के साथ आती है तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बना देंगी और उसके लिए ठोस कदम भी आगे बढ़ाएंगी। पश्चिमी यूपी में भी प्रदेश के बंटवारे और यहाँ हाई कोर्ट बेंच की मांग हमेशा से उठती रही है। पश्चिम में हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर तो कई बड़े बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन भी हो चुके हैं। इन दोनों ही मांग को मायावती ने एक बार फिर लोकसभा चुनाव से पहले उठा दिया है और इसको लेकर वादा भी कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर सपा, कांग्रेस और बीजेपी तीनों ही दल एक नजर आ रहे हैं। तीनों का कहना है कि बसपा की सरकार होते हुए मायावती ने ये काम क्यों नहीं किए। उनका आरोप है कि मायावती विभाजनकारी राजनीति कर वोट हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में पहले भी इस तरह की मांगें लगातार उठी हैं। मायावती के अलावा राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग पहले ही कर चुकी है। दूसरी तरफ राजा बुंदेला द्वारा बुंदेलखंड को अलग करने की मांग भी उठती रही है। अभी तक किसी भी दल ने इस तरह का कोई प्रयास नहीं किया है। फिलहाल मायावती एक के बाद एक बयानों से इस समय फिर सुर्खियों में बन गई हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि बुंदेलखंड के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मायावती की मांग को लेकर जनता उनके पक्ष में कितना संजीदा नजर आती है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।